दोस्तों, इन 6वीं मौज़ून फ़ख़्र में खुशामदीद। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के तशद्दुद का निशाना बनने वाला एक और रेंजर्स एहलकार लांस नाइक तनवीर अल्लाह को प्यारा हो गया, शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये चौथा रेंजर्स एहलकार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार की भूख के लिए जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें निशाना बना है, उनके एहतजाज का ईंधन बना है। ना सिर्फ 4 रेंजर्स एहलकार बल्कि अब तक 2 पुलिस एहलकार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की भेंट चढ़ गए हैं, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना और पाकिस्तान की सियासत को एक ऐसे ढप पर लेके जाना है जहां पर आइन और कानून किसी तरह का कोई भी इदारा अपने आइनी हदूद के अंदर रहते हुए काम ना कर सके। और ख़ास तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज करना वैसे भी किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर नापसंदीदा अमल है, क्योंकि जो पैरामीटर्स, जो कानूनी हदूद और क़यूद का तयन कर दिया जाता है, चाहे वो रियासत या वो हुकूमत आपको नापसंदीदा तरीन ही क्यों ना हो, जमहूरी रवायात यही हैं कि उन कायदे कवानीन की पासदारी करना ही सियासी जमातों का शेव है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक्सेप्शन हासिल है कि उन्होंने माजी में भी, बल्कि उनका जो पूरे का पूरा पॉलिटिकल ब्रॉटअप है वो कानून शिकनी से ही इबारत है। लिहाजा इस मौके पर जब ताज़ा एक जनाजा पाकिस्तान की फौज उठाने जा रही हो और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के कोई मुज़ाकरात या मुज़ाकरात की कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इस बात के वाज़ेह इम्कानात पाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ना तो इस वक्त बात करने के मूड में है और ना ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह का सेफ एग्जिट देना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप देखें तो वो मौजूदा सूरत हाल में और ख़ास तौर पर 26 नवंबर को होने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत है, उसके बाद वो किसी तरह की सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं है। अगरचे इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया माज़द खाना होना चाहिए था, लेकिन वो इसके बावजूद सर पर चढ़कर जो है वो अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी रविश है जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकती। इस इक़्तिदार की तकून के अंदर तीसरा ज़ाविया है मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून तो अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो वह इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के सख्त तरीन मुखालिफ को किस तरीके से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्पेस देने पर आमादा हो सकेगी। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि ये मुज़ाकरात जो बज़ाहिर जिस बात के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाए, ये सारी की सारी कोशिशें महज जो है वो आइए बैठिए चाय पीजिए मौसम के ऊपर गुफ्तगू करें की हालत आडा तो की हालत साडा, इससे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि जहां पर सूरत हाल इस तरह की हो कि आए रोज शहादतें हो रही हों, आए रोज जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपने शोहदा के जनाजों को कंधे दे रहे हों, ऐसी सूरत हाल में वो जमात जिनकी वजह से उनके इदारे के लोग शहीद हो रहे हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो रास्ता है जहाँ से एहतजाजी गुजरते हुए इस्लामाबाद की तरफ आए थे, ऐसी सूरत हाल में किसी तरह की स्पेस मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कतई तौर पर मुमकिन है नहीं है। और इसका सबूत हमारे सामने आता है GHQ हमला केस में। और GHQ हमला केस में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शहरयार अफरीदी, कमल शूजब और शिबली फराज समेत अब तक मजमूई तौर पर 113 अफराद को चार्जशीट कर दिया गया है, यानी उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो इदारा जिसके ऊपर 9 मई पर हमला किया गया था वो किसी भी सूरत इस सूरत हाल को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब आप रोएं, चीखें या पिटें, जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। और ये जो कानून का पहिया चल रहा है, ये जो इंसाफ की चक्की चल रही है, ये आपको बारीक बारीक पीस रही है और ये आपको बारीक बारीक पीसती रहेगी। इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब आगे क्या होगा। क्या किसी भी तरीके से अमरीकी
जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तब्दीली, नए लोगों का चार्ज लेना जिसमें नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, नए उनके सिक्योरिटी के जो कौमी सलामती के एडवाइज़र हैं, नए उनके CIA चीफ हैं, या मुख्तलिफ एडवाइज़र्स जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, उनके फॉरेन जो खुसूसी एलची हैं, इनकी जो तकर्री है जिसके ऊपर रिचर्ड गार्नियल, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही ज़्यादा जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं, इन लोगों के चार्ज लेने के बाद पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कोई पॉलिटिकल चेंज आ सकती है। और इस सवाल का जवाब यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों के पास मौजूद है जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं, या जिनके पास इस सूरत हाल को देखने का एक अलग ज़ाविया है। तो ऐसी ही एक शख्सियत से मेरी ज़ाती तौर पर गुफ्तगू हुई जो इस वक्त एक हाईली प्लेस्ड ओहदे पर मौजूद है, और ये सिविलियन शख्सियत हैं। उनके साथ मेरी बात हुई, और चूंकि उन्होंने इस पर ऑन रिकॉर्ड बात करने से जो है वो गुरेज किया था, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी तरफ से जो भी नकात हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाए विदाउट कोटिंग हिज नेम। तो मैं उस जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है उसी नतीजे में, उसी के पेश नज़र आपके साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। उनका ये मानना है, उस अहम तरीन शख्सियत का, हाईली प्लेस्ड सोर्स का, कि अमेरिका के अंदर आने वाली तब्दीलियों का पाकिस्तान में किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी तौर पर किसी भी प्रेशर को खातर में लाने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना था कि जिन 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं कि जनाब वो पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं देंगी, इस पाबंदियों के बावजूद भी रियासत पाकिस्तान किसी भी तरीके से अमेरिका के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि अभी तो ये सिर्फ 4 पाबंदियां लगी हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ इस जुर्म में कि वो इमरान अहमद खान न्याजी को किसी भी तरीके से रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, इस पर पाकिस्तान पर मजीद सैंक्शंस भी लगा देगा, तब भी रियासत पाकिस्तान उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इस मामले पर उनका यह कहना था कि अहम तरीन रियासती इदारे, रियासती शख्सियात और रियासत के जो अहम तरीन सुतून है वो तमाम के तमाम यकसू हैं, और इस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज होने का तो कतई तौर पर इम्कान नहीं। अलबत्ता उन्होंने इस बात का इशारा दिया, उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना एहतजाजी विंग, जो उनका इस वक्त फॉरेन स्पॉन्सर्ड एहतजाजी विंग है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो रियासत को मतलूब हैं, अगर उन तमाम से किनारा कशी करती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम मतलूब अफराद जो इस वक्त रियासत को मुख्तलिफ जराइम और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात में मतलूब है, मेरा ख्याल है कि उनका इशारा मुराद सईद, हम्माद अजहर, असलम इकबाल टाइप कैरेक्टर्स की तरफ था, अगर वो उनको जो है उनसे किनारा कशी करती है और उनको सरेंडर करने पर आमादा करती है रियासत के सामने, और उनकी कस्टडी रियासत को सौंप देती है, तो उसके बाद जो माइनस एलिमेंट्स होंगे उनके साथ रियासत और हुकूमत सीरियसली निगोशिएशन करने के लिए तैयार है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे रियासत की तरफ से इस बात पर हतमी फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एलिमेंट्स जो मुतदल हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जो सियासी अप्रोच रखते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जो रियासत पर हमला करने से कतराते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को बार बार इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे हैं कि जनाब आप सोशल मीडिया को रियासती इदारों के खिलाफ हमले करने से रोके, उन तमाम एलिमेंट्स के साथ रियासत और हुकूमत ना सिर्फ बात करने के लिए तैयार है बल्कि उनको पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार है। और मुझे ऐसे लगता है उस शख्सियत से गुफ्तगू के बाद कि कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के या रियासत के इस जो इशारा है उसके ऊपर उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और इस हवाले से अगर आप गौर करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब की कल अडयाला जेल में जो मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू हुई है वो बहुत अहम इशारा है। उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि हम भी पड़े हैं राहों में, और उन्होंने इसका गिला किया है बानी चेयरमैन की तरफ इशारा करके कि जनाब हमसे किसी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता और हमारी राय को किसी तरह की कोई अहमियत नहीं दी जाती। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि उन्होंने बानी चेयरमैन को कहा है, उनको मशवरा दिया है कि जनाब आप
सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट को लॉन्च करने में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे, गवर्नमेंट को टाइम दे कि वो आपके साथ निगोशिएशन की मेज पर आए। और अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए किसी टीम का ऐलान नहीं करती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीरियस इनिशिएटिव नहीं लिया जाता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इंतजार करने के बावजूद, तब आप हक बजानिब होंगे कि आप अपना पॉलिटिकल कार्ड खेल लें। उससे पहले जल्दबाजी के अंदर के 2 दिन का टाइम देता हूं, 3 दिन का टाइम देता हूं, 6 दिन का टाइम देता हूं, इस तरह के ऐलानात से जो इमेज है पार्टी का वो खराब होगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये इजहार मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस तरह की राय को शदीद नापसंद करते हैं, क्योंकि अगर उनको दुरुस्त मशवरा दिया जाए तो दुरुस्त मशवरा देने वालों को पार्टी से निकाल ही दिया जाता है। सलमान अहमद की मिसाल आपके सामने है, जिसने ये ट्वीट करके बानी चेयरमैन को इस बात का जो है वो उनको जो है वो दुरुस्त बात बताने की कोशिश की कि आपकी मुश्किलात की जड़ आप नहीं हैं, बल्कि आपकी एहलिया है जो आपके नाम से पैसे बटोरती है, आपके नाम पर हीरे की अंगूठियां लेती है, आपके नाम पर तहाइफ वसूल करती है, आपके नाम पर तहाइफ वसूल करके मार्केट में बेचती है और अपना पेट भरती है, अपनी जेबें भरती है। आपको तो कख नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपनी एहलिया के इन जराइम से अपने आप को अलग नहीं करेंगे तो आपको इसका पॉलिटिकल नुकसान उठाना भी पड़ा है और आपको इसका पॉलिटिकल नुकसान उठाना भी पड़ेगा। उनकी तरफ से हक गोई का ये नतीजा निकला कि बानी चेयरमैन के कहने पर खुद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा जो लगे हुए हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने खुद अपने दस्तखतों के साथ एक तवील टर्मिनेशन लेटर जारी किया है सलमान अहमद के नाम, और उनको ये बात का एहसास दिलाया कि जनाब योर सर्विसेज इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नो मोर रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ इस जुर्म में कि आपने बानी चेयरमैन को हकीकत बताई है कि आपकी बीवी आपके नाम पर चोरियां कर रही है, डाके मार रही है, लोगों को लूट रही है, बैग वसूल कर रही है, ट्रांसफरें करा रही है, इस जुर्म में जनाब उन्होंने निकाल दिया है सलमान अहमद को। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी तो बात ही बड़ी दूर की है, वो तो इस वक्त ऑलरेडी हॉट वाटर्स में हैं अपने बेटे की वजह से। और चेयरमैन के कान में ये बात जा चुकी है कि जनाब जैन कुरैशी ने पैसे पकड़े थे या जैन कुरैशी किसी दबाव में आ गया था और उसने दबाव में आकर 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने का फैसला किया था। तो इस जुर्म को बानी चेयरमैन किस तरह माफ कर सकते हैं। लिहाजा ये सिचुएशन जो मुझे आने वाले वक्त में जिस तरीके से ये केस आगे चल रहा है, अगर इस केस के अंदर बानी चेयरमैन को सजा हो जाती है, उनके ऊपर 9 मई के ये जराइम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि उन्होंने लोगों को उकसाया कि वो फौज पर हमला करें, तो यह साजिश रची है। जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ी ही अहमियत की बात की है कि अगर फौज अपने 3 स्टार जनरल को 9 मई के वाकयात पर माफ करने के लिए तैयार नहीं है, उसको वो सजा देने पर तुले बैठे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस केस का दूसरा अहम किरदार जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है उसको माफ कर दिया जाए। अगर फौज अपने 3 स्टार जनरल को माफ नहीं कर रही तो वो इमरान खान को कैसे माफ करेगी। लिहाजा अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि इमरान खान को किसी तरीके से माफी मिलेगी तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस इमरान खान का ऑप्शन मुझे ऐसे लगता है कि उनकी सीरियस लीडरशिप को दे दिया गया है और आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माइनस इमरान खान की आवाजें उठती हुई नजर आएंगी और मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से सोशल मीडिया को शटअप कॉल देना या सोशल मीडिया को कंट्रोल करना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अमेरिका से पाकिस्तान लेके आना, मुझे ऐसे लगता है कि इसी ज़िम्न में एक पहला कदम है और शायद आने वाले दिनों में हमें किसी तरीके से ये ठंडी हवा का झोंका आ जाए और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्द ही इस हवाले से खबरें हमारे सामने आने वाली हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।